ओम शांति। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने के लिए हम आत्माओं को भी अपने समान मास्टर विश्व कल्याणकारी बना देते हैं। और उसके लिए सबसे मुख्य इस संगम युगी जीवन के अंदर जो भी हमें शक्तियाँ मिली हैं, ज्ञान गुण, जो भी अविनाशी खजाने मिले हैं, तन मन धन समय श्वास संकल्प खुशी दुआएं, सब कुछ संपूर्ण विश्व को नवीन बनाने के इस बेहद कार्य में सफल करना बाबा हमें सिखाते हैं, ताकि इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का हमारा एक भी समय एक भी शक्ति व्यर्थ ना जाए। सब सर्व समर्थ शिव बाबा के इस विशेष सर्वोच्च कार्य में लग जाए। और जितना जितना हम आत्माएं इस राज को समझ जाते हैं और अपना तन मन धन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने लगते हैं, उतना हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से फल अनुभव होने लगता है। आज की मुरली भी हमें बाबा के समान विश्व कल्याणकारी कैसे बने उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगिर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि समझते हैं कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, फिर से, क्योंकि कल्प कल्प पाया है। बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुखधाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाप ने समझाया है, यह अनादि बना बनाया खेल है।
तुम बच्चों को खातिरी होती जाती है। यह भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है। पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अभी तुम अजुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं। जरूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे। अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी तुम अभी जानते हो। पहले तो गाते थे, है ना, अब जानते हैं। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिर इन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अभी यह नॉलेज मिली है। जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे, नॉलेज नहीं थी ना। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कौन है, यह कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है। क्या पता चला है? हम विश्व के मालिक थे तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अल्फ और बे बाप समझाते हैं। इनसे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे ना। इससे पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे ना। न बाप को न उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। आत्मा नीच से ऊंच बनी है। बुद्धि जो कनिष्ठ थी उससे श्रेष्ठ बन गई है, दिव्य बन गई है। हम ईश्वर के ज्ञान को यथार्थ धारण कर पाते हैं। बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। सेंटर्स कितने हैं? अभी तो सेंटर्स खुलेंगे। साकार बाबा के महावाक्य हैं और अभी हम देखते हैं ना कितने सेंटर्स हैं बाबा के। तो बाप समझाते हैं, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। यह भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं और तो पुकारते रहते हैं, तुम हो गुप्त। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ नहीं है। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। यह तुम्हारी बुद्धि में आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, भक्ति मार्ग की भी पढ़ी होगी। यह भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह नॉलेज उन्हों में है नहीं। यह तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। यह तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। कितने भाग्यशाली हैं हम। बड़े बड़े ऋषि मुनि, है ना, यज्ञ तप करने वाले विद्वान पंडित आदि, वो भी परमात्मा के और सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को नहीं जान पाए।
वो राज बाबा ने आकर हमें बताया है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़ी समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है, क्लैरिटी होती जाती है और ज़्यादा। यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो। बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं, यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है। बुद्धि में आ गया सभी के सीढ़ी का चित्र। कैसे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, यह तुम अभी जानते हो। वह तो सिर्फ गाते रहते हैं पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। यह नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ना। बाप कहते हैं मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है, लिखा भी है ना, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो ये एक स्टोरी की तरह है। कैसे राज्य पाते, कैसे गवाते हैं, वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यह है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। यह नॉलेज बाप ने दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना, झोली भर दे, तो बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरती जा रही है। हमें संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान यथार्थ और क्लैरिटी से, स्पष्टता से होता जा रहा है। किसको कहते हैं भर दे झोली, किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते। भोलानाथ शिव को कहते हैं। उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। सबका कल्याण करना है। जब हमें ज्ञान आ गया, पता चल गया हम कौन हैं, किसके हैं, कैसे हमें उन्नति को पाना है, तो हमें दूसरों का भी कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर हो, तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है, यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है,
वह औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामानुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है, तो सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नर्कवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते थे, हमारे ही है ना, सारी सृष्टि के अंदर सभी रूहानी भाई है ना हमारे, तो जो भाई हमारे नहीं जानते हैं उनको हमें ज्ञान देना है। तो तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते हैं उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। जैसे बाप का पाठ है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पाठ है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है। कौन है हम सब? कल्याणकारी। तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, यह तो जानते हैं कौन कौन सर्विसेबल है, कौन कौन आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार है। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। वहाँ पर ऐसे कहते हैं ना, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो अगर गुरु की कोई अवज्ञा करता है या उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है तो कहते हैं गुरु जी श्राप दे देंगे। वो कहते हैं यहाँ पर कोई श्राप की या नाराज होने की बात नहीं है। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे यह फूल कितना अच्छा है, यह सारा बगीचा है। तो ये जितने भी बाबा के बच्चे हैं अलग अलग स्थानों पर, जैसे अलग अलग तरह के फूल हैं, तो वह कहते ये मेरा कितना बड़ा बगीचा है, यह सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं। चक्कर लगाना यानी ना चेक करें कौन कैसा बच्चा है। तो बगीचा देखते हैं ना, सेंटर क्या है? बगीचा है जहाँ बाबा के बच्चे क्या है? फूल हैं। कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है। कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ, समझाया है, बाबा आया हुआ है। वह कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें। तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो। भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में
कितना सुख था, याद आया सभी को? अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। यह भी जानते हो, दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। देख रहे हैं ना सभी, लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, कहाँ ना कहाँ लगती रहती है। जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही है। कितना घमसान लगा हुआ है ना, सुनते हैं ना सब न्यूज़ में, कितना घमसान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल आज के दिन के अनुसार है बाबा के महावाक्य। समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। हमारी बुद्धि कहाँ है? ऊपर या फिर सुखधाम में। बाबा तो धीरज दे रहे हैं। यह छीछी दुनिया है। थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। धैर्य दे रहे हैं ना बाबा। इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं। अब देखो, सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं, अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं। बहुतों का कल्याण होता है। ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा। हम तो बांधेली हैं। अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। यह भी जानते हो कि यह सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो, न सफल कर दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसे पाठ है। हर एक अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करें। हम तो चाहते हैं कि उनका भला हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, सफल हो जाए, जमा हो जाए पुण्य का खाता। लेकिन अगर ड्रामा में नहीं है तो फिर तरस ही कर सकते हैं ना उनके ऊपर। तो अब कहते हैं कि दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करें, वह भी वर्षा ले लेवे। बाप को कितनी फिक्रात रहती है। सब काम चिता पर जल मरे हैं। सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं, ऐसा कुरान में लिखा है। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है। हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। आगे थोड़ी समझते थे। हम जौहरी लखपति हैं। इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु यह सब है कौड़ी मिसल। अब गए कि गए, सेकंड का भी भरोसा नहीं है ना। माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्ची सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़ें कैसे। इतने आदती हो चुके हैं ना, छोड़ा नहीं जाता है ना। इतना धन कमाते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर कहो छोड़ दो तो छोड़ा थोड़ी ना जाता है। डर लगता है
कि इन्हों मौफिक सब छोड़ना पड़ेगा। उन्हें लगता है ना, कहीं ऐसा ना हो हम बीके बन जाएं और इनकी तरह हम भी सब छोड़ दें, है ना, इतनी मेहनत से कमाया है पैसा। तो डर लगता है उन्हें, तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, उस समय वैराग्य आता है। बरोबर छीछी दुनिया है, टेम्परेरी, आता है सभी को, फिर वहाँ की वहाँ रहे। कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को रंग लगता है, समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना लेवे, कुछ सफल कर ले, तन लगा दे, मन लगा दे, धन लगा दे। कौड़ी बदले हमको हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते हैं ना, बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में। ये सब कुछ सूक्ष्म स्थूल बाबा के इस बेहद कार्य में लगा दो, तो फिर वहां जाकर कितने गुणा मिल जाएगा। वहां 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाबा के टाइम की बात है। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, इसीलिए तो शास्त्रों में कहानियां बनी हुई हैं। उसमें श्री कृष्ण और सुदामा का मिसाल है। परंतु वास्तव में अभी हम बाबा के इस बेहद कार्य में अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा करते हैं। ये सट्टा मट्टा करते हैं। ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बगैर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं। अभी तक द्वापर से देखा है ना, युद्ध करते हैं उसके बाद राज्य मिलता है। यहाँ पर राज्य भाग्य मिल रहा है और वो भी विश्व का, परंतु कोई लड़ाई की बात नहीं है। वह तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं एक ही काम करना है, मन मना भव। बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। खाने लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे माखन बगैर हम रह नहीं सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस आनी है। कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है। यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। दुनिया की हालतें कैसी भी हों, लेकिन मीठा प्यारा बाबा अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखते हैं, प्यार से रखते हैं ना। बाकी दुनिया की अग्नि या यूँ कहे आँच भी ना बच्चों को छू सके, इतना ध्यान रखते हैं ना। चाहे सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन बाबा के बच्चे बाबा की याद में बिल्कुल मस्त रहते हैं। बाबा ने कई बार कहा भी है कि ना, दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन जो बच्चे बाबा की याद में रहेंगे उनको बाबा स्वर्ग का बहुत सुंदर साक्षात्कार कराते रहेंगे। तो ऐसी ऐसी बाबा बातें करते हैं। और यदि हम ईश्वरीय ज्ञान का मनन मंथन करने में अपने मन बुद्धि को बिजी रखते हैं,
तो दुनियावी बातों का प्रभाव भी मन बुद्धि को छूता नहीं है। तो श्रीमत पर चलना है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो, अपना और औरों का भी कल्याण करना है। आगे चल आपे ही आएंगे, तकदीर जगेगी, जगनी तो है ना, बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी ऊपर कभी नीचे, नहीं, स्थायी रहना चाहिए। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सफलता मूर्त? जब एक बाबा के लव में लवलीन रहकर चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, है ना। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाते हैं। तो क्या करना है? बस बाबा के लव में लवलीन रहना है। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नज़र से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। तो सदा फेथफुल रहना है। जो भी ड्यूटी मिले उसके अंदर फेथफुल, टाइम पर आना, ईमानदारी, वफादारी, सदा जो भी बाबा का कार्य है उसमें पूर्ण रीति होनी चाहिए और दिल से सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।
चलना होगा।
रचना